चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारे डिबेट का, क्योंकि आज का मुद्दा बेहद खास और सबसे बड़ा है किसानों का आक्रोश, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है और किसानों ने आज ब्लैक डे और ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा कर दी है। किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान शुभकरण की मौत पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं। किसान की मौत से गुस्साए बाकी किसानों ने आज ब्लैक डे मनाने की घोषणा की है। कई दौर की वार्ता फेल होने के बाद किसान सरकार के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। किसानों की मांगों पर कब गौर किया जाएगा, इसको लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए 5 दौर की बैठक हो गई है, 4 दौर की बैठक बिल्कुल विफल रही है, लेकिन 5वें दौर की अगर बैठक की बात करें तो सरकार के जो तमाम मुहिंदे हैं वो तैयार हो गए हैं किसानों से एमएसपी पर चर्चा करने के लिए। तो वहीं सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध के बीच भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 फरवरी को हम ट्रैक्टर दिल्ली जाने वाले हाईवे पर निकालेंगे और इस दौरान एक दिन का ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद देश भर में बैठकें होती रहेंगी। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होगी और उस कार्यक्रम में लोग बिना ट्रैक्टरों के जाएंगे। सरकार कहती रहती है कि वो हमें नहीं रोक रहे हैं, तो देखते हैं वो हमें रोकेंगे या नहीं। राकेश टिकैत किसान नेता का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए एक बार। 26 तारीख को हम ट्रैक्टर हाईवे के ऊपर निकाल लेंगे दिल्ली जाने वाले रास्ते पे। स्टेट हाईवे, सेंटर हाईवे, उन पे निकलेंगे। हमारे एक दिन का प्रोग्राम है, फिर अपना वापसी आ जाएंगे। फिर पूरे देश भर में हमारी मीटिंगें चलती रहेगी। 14 मार्च को दिल्ली में प्रोग्राम है एक दिन का, रामलीला मैदान में उसको प्रोग्राम को करेंगे। लोग बिना ट्रैक्टर के जाएंगे। जो सरकार कह रही है कि हम रोक नहीं रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो रोकेगी या वो करेगी। सब लोग जाएंगे वहां पे। तो देखिए किसानों का मुद्दा बेहद खास है और ऐसे में जब आक्रोश दिवस का ऐलान किया गया है तो देखना यह भी खास हो जाएगा कि क्या किसानों की मांग सरकार मानती है। क्या एमएसपी को लेकर कानून की जो मांग की जा रही है उस पर कोई जो सहमति है वो बन पाएगी या नहीं। और इसी पर हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जो है वो लगातार जुड़ा हुआ है, उनका रुख कर लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसान का जो आंदोलन, जो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, आज 11वां दिन है, सर क्या लगता है आगे कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा या नहीं? देखिए, सॉल्यूशन निकलने के लिए ही सब लोग बैठे हुए हैं। किसान ने भी दो दिन का समय दे रखा है, किसान नेताओं ने भी, कि भाई 2 दिन तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या सकारात्मक रुख आता है उस पे देखने की बात है, क्योंकि किसान पूरे धैर्य के साथ सरकार की तरफ देख रहा है कि बस सरकार एक सकारात्मक रुख के साथ वार्ता कर ले। और जिस तरीके की कल घटना हुई है शंभू बॉर्डर पर, वो अपने आप में एक दुख भरी घटना है कि किसान को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके का अराजकता पूरे देश में फैल जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं किसानों से भी और सरकार से भी कि ये जो टकराव वाली स्थिति है, इस टकराव वाली स्थिति को उत्पन्न ना किया जाए। कहीं देश का किसान उग्र हो गया तो बड़ा आंदोलन हो जाएगा, चारों तरफ से हाहाकार मच जाएगा। सरकार अपने अड़ियल रुख को त्यागते हुए किसानों की सुने और किसानों के हित की बात करें। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ जो गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है एक बार उनका परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं, नेता बीजेपी के हैं। राजेंद्र यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन के हैं। साथ ही हमारे साथ अरुण कुमार यादव जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी। सबका स्वागत है सबसे पहले तो। और देखिए जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये प्रदर्शन रुकेगा, क्या ये आंदोलन रुकेगा। और सबसे पहले अश्विनी शाही जी, देखिए उम्मीद अब तक यही थी कि बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी तो है, लेकिन बैठकों के दौर के दौरान कोई तो समाधान निकले, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। अश्विनी जी, वक्त यहाँ छोड़ से ब्रेक का जल लौटेंगे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे गेस्ट का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि आखिर किसानों की समस्या का समाधान कब होगा, आखिर यह आंदोलन कब रुकेगा। हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी, आपसे सवाल किया था मैंने। देखिए, लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। 4 दौर की बैठक विफल रही, 5वें दौर की बैठक से उम्मीद की अब सरकार कोई समाधान किसानों की समस्या का निकालेगी। क्या ये उम्मीद सफल होगी? सरकार हमेशा किसानों के साथ की है और आगे भी रहेगी। सरकार के माननीय 3 मंत्री जो है सरकार के पास चंडीगढ़ जाकर किसान भाइयों के पास बैठकर वार्ता करने के लिए 4 दौर की वार्ता कर चुके हैं, 5वें के लिए भी तैयार हैं। और अगर और वार्ता करनी होगी तो सरकार हमेशा तैयार है। बस किसान भाइयों का रुख भी स्पष्ट होना चाहिए। सरकार से एक बार बैठक होती है, किसान भाइयों का रुख स्पष्ट होता है कि हाँ ठीक है, ये हम एमएसपी पर बात कर लेंगे, 2 दिन का समय दीजिए, लेकिन दूसरे दिन ही फिर पलट जाते हैं। जो भी हो, खैर बैठकर बड़े बड़े देशों के युद्ध होते हैं, फिर भी वार्ता से उसका हल निकाला जाता है। ये तो अपने भाई किसान हैं। सरकार उनका जो है, उनको सरकार को जिताकर उन्होंने भेजा है, सरकार के लोग उनके नुमाइंदे हैं, ऐसा नहीं है बाहर का कोई है। मगर एक रास्ता निकालने की पहल होनी चाहिए। सरकार वार्ता करने के लिए आ गया है तो किसान भाइयों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो इस तरीके से परिदृश्य दिख रहे हैं, पिछली बार भी लाल किले पर दिखा, ITO पर दिखा और अभी भी दिख रहा है, जिस तरीके से दुखद मृत्यु हो रही है, तो लगता है कि ये आंदोलन कहीं जो है ऐसा तो नहीं है कि सरकार को झुकाने के लिए है, समझौते के लिए नहीं है। समझौता वार्ता तभी तक रास्ता निकला होता। किसानों की मांग पढ़ रहा था मैं, तो बड़ा मतलब ऐसी मांग है। सर, मुझे तो लगता है एक मांग तो बहुत क्लियर है कि एमएसपी पर कानून लाया जाए, यही सबसे बड़ी मांग है, तो आप भी जानते हैं, लेकिन इस पर भी तो कोई समाधान नहीं निकल रहा है। अगर आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो इस पर भी कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है अभी तक। तो समाधान निकाला जाता है, कोई ऐसा कहा जाए। आज देश में मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किसान सब्सिडी मांग रहा है। देश की जीडीपी का 2% सब्सिडी किसान को मिलता है। रक्षा बजट 1.7% है, स्वास्थ्य बजट 2.01% है, फिर भी कह रहे हैं सब्सिडी बढ़ाया जाए। अच्छी बात है राजेंद्र जी, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी बात सुन लीजिए ना, पूरा सर, बिल्कुल कंप्लीट कीजिए अपनी बात। अर्थ गलत जाएगा। अभी यही WTO में जो है, WTO कहता है कि सब्सिडी भारत सरकार दे रहा है। जस्टिन ट्रूडो वहां शिकायत करते हैं, और वैसे किसानों को पिछले आंदोलन में जस्टिन ट्रूडो कनाडा में बैठ के कहते थे भारत को सब्सिडी देना चाहिए। तो ये किसान भाई क्या कह रहे हैं, WTO मना कर रहा है तो WTO से हट जाओ आप। WTO से केवल पूरे विश्व में खाद्य पदार्थों का ही नहीं समझौता होता है, बहुत सी चीजों का होता है। इसलिए चीजों को हमारे किसान भाइयों को भी समझना चाहिए कि WTO से हट जाओ, FTA से हट जाओ। क्या बात है भाई, हम बीमा दे रहे थे, बीमा की बात हम कर रहे थे, हम बीमा दे रहे थे, बिजली की बात कर रहे थे, किसान बिल में सारी चीजें थी, साइलेज की बात कर रहे थे, लेकिन किसान भाइयों ने उसको खारिज किया। आज वही चीजें, इनकी मांग वही है, बीमा की रकम सरकार दे। पिछली बार तो हम कह रहे थे, और मेरा एक सवाल रहेगा इसी का अंतिम सवाल के साथ किसान नेता से, और हमारे जो विपक्षी दल के लोग उनको समर्थन कर रहे हैं उनसे भी रहेगा, इसका जवाब मैं चाहूंगा। अगर मान लीजिए कि पूरे देश में दलहन हो या कोई फसल हो ज्यादा हो गई, MSP पर कानून बन गया, कानून में ये होता है कि अगर वो MSP से कम पे खरीदेगा तो उसको जेल हो जाएगी। बिल्कुल। कानून में ये होगा। प्राइवेट प्लेयर रहेंगे नहीं। सरकार का भंडारण का अगर एक फिक्स होता है तो अच्छा है ना सर, इसके जरिए बिचौलियों का भी तो खात्मा होगा। आप ये भी तो सोचिए, अगर सपोज आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मंडी में ही किसानों का अनाज नहीं खरीदा जाएगा, उसके बाद वो पहुंचेंगे FCI के पास, वहां भी अनाज नहीं खरीदा जाएगा, तो आखिरकार मजबूर होके कम दाम पर ही तो उन्हें अनाज बेचना पड़ेगा ना। शायद लागत जो होगी वो भी उन्हें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अरुणेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी उनसे जवाब ले लेते हैं। आपके सवाल का ही जवाब अरुणेश जी से ले लेते हैं। अरुणेश जी, विपक्ष सपोर्ट तो कर रहा है, किसानों को समर्थन कर रहा है, लेकिन आप बताइए, MSP कानून अगर ला दिया जाए तो ये ना तो किसानों के हित में होगा और ना ही आम आदमी पार्टी के हित में होगा। अगर आज उनको भड़काने का काम करेंगे, हमारा सवाल नहीं जाएगा तो फिर देश नहीं समझ पाएगा। शाही जी, मैं आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। अश्विनी शाही जी, आप एक बात बताइए कि किस सरकार को झुकाने की बात किसान कर रहे हैं? आपको पता है कि वहाँ बॉर्डर पर क्या हो रहा है? आपको पता है बॉर्डर पर क्या हो रहा है? एक तरफ किसान है, एक तरफ जवान है, किसान के बेटे हैं। 3 जवान वहां पर शहीद हो गए हैं,
3 किसान क्या कहते हैं शहीद हो गए हैं वहां पर। आपको पता भी है हो क्या रहा है वहां पर, किसको झुकाने की बात कर रहे हो? अरे ऐसा कैसा घमंड आपका कि आप ऐसी बात कर रहे हो? शाही जी ऐसी कैसी बात कर रहे हो? बात को समझो, हम कहते हैं कि समझौता के आधार पर बात कीजिएगा, समझौता कीजिएगा। आप घमंड वाली बात करते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। उधर ठीक है, परिवार के शाही 2 जी लोग के मर रहे हैं। सवाल का जवाब राजेंद्र जी एक बार अरुणेश जी से भी ले लेते हैं। सवाल यही था कि एमएसपी कानून अगर लाया गया तो इस पे ना तो किसानों को कोई लाभ मिलने वाला है, ना ही आम जनता को लाभ मिलेगा। कानून के जरिए जो मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ेगी ही अरुणेश जी। लेकिन आप राजनीतिक रोटी जो है वो सेक रहे हैं इस मुद्दे के बीच, ऐसे कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं तो बड़े आदर के साथ अश्विनी जी से एक बात पूछ रहा हूँ। 2014 से पहले यही मोदी जी थे जो एमएसपी के लिए एक कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन थे। हाँ। और हर भाषण में कहते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो फॉर्मूला है वो लगना चाहिए। हाँ। C2+50 वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। लेकिन अब अगले 10 सालों में ऐसा क्या हो गया? जैसे ही वो सत्ता में आए तो एमएसपी देना क्यों भूल गए? और पिछला जो आंदोलन हुआ था उसको मोदी जी भूल गए हैं क्या? और मोदी जी ने खुद वादा किया था कि 3 महीने के भीतर भीतर एमएसपी दे दी जाएगी। अब किसान हठधर्मिता छोड़े और जो है बॉर्डरों से वापस चले जाए। अब 3 महीने के तकरीबन 3 साल होने को आ रहे हैं। अब बीजेपी के हमारे साथी कह रहे हैं कि हठधर्मिता किसान दिखा रहे हैं और किसान पलट गए। भैया हमें ये बताओ, 3 महीने के 3 साल तो आपने कर दिए, तो पलटा कौन है? सरकार अपनी बात से पलट रही है, किसान तो अपनी बात पे रहा। आपने तीनों कानून वापस लिए और सरकार ने आश्वासन दे दिया कि हम एमएसपी पे कानून दे देंगे, लिखित कानून बना देंगे, गारंटी दे देंगे। ये बात तो मोदी जी ने खुद कही है। जो किसान साथी है वो तो मोदी जी की बात बड़ी कर रहे हैं कि साहब मोदी जी उन चीजों पे तो आइए जो वायदे आपने किए हैं, जो आपके मैनिफेस्टो में चीजें थी। और अब दिल्ली में हालात, आपने दिल्ली के बॉर्डरों पे, हरियाणा के बॉर्डरों पे क्या हालात बना दिए हैं सुनी जी। ये हमारे देश का किसान है, हमारे देश का जवान है, बाप बेटों को आप आपस में लड़ा रहे हैं और आप इस पे कोई समाधान नहीं निकालना चाह रहे हैं। अरुणेश भाई, लड़ा के किसे फायदा होगा? आप बताइए। कल भी एक छोटा सा वाकया। अरुणेश जी एक बात सुन लीजिए, कर लीजिए। तो बात करने के लिए आप किसानों से सकारात्मक बात कीजिए ना। 4 दौर की वार्ता हो गई, कोई उससे बाल नहीं निकल रहा। और दूसरी बात हम कह रहे हैं उनको रामलीला मैदान आ जाने दो साहब। ठीक है, एक बार सुन लीजिए अरुणेश जी, एक बार सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। भाई देखिए, 2 बात है। किसान पहले भी प्रशासन ने कहा है कि बसों से आए, अपनी गाड़ियों से आए, ट्रैक्टर ट्राली लेकर ना आए। हाई कोर्ट भी कह चुका है और स्वागत है, उनका स्वागत रहेगा, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र में उनको अपनी मांगे मांगने का। तो ये और वही संवैधानिक अधिकार प्रशासन को भी है कि अगर कोई अराजकता से आएगा तो रोका जाएगा। दूसरी मैं 2 बातें कहता हूँ। 2006 में स्वामीनाथन आयोग आया, 2014 तक आप नहीं दे पाए। आज राहुल गांधी घूम कर कह रहे हैं हम देंगे। पहली बात, 12 जनवरी 1998 मुल्तई, अरुणेश भाई मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, बैतूल का मुल्तई एक तहसील है। किसान शांतिपूर्वक गांधी के देश में आंदोलन कर रहे थे, गोलियां चलती हैं अचानक, 300 राउंड से ऊपर, 24 किसान मरते हैं। आप लोगों ने क्या किया था जरा बता दीजिए हमको, क्यों मारा था? वर्तमान की बात कीजिए। नहीं वर्तमान नहीं, आपके अरे क्यों? दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे भाई, छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे उस समय, 2014 की बात और उससे भागेंगे आप? चलो ठीक है, आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप विपक्ष के तौर पर लगता ही रहेगा। संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, किसान लगातार परेशान हैं। कई किसान ऐसे जिन्होंने इससे पहले भी 2020 में जब आंदोलन हुआ था अपनी जान गंवा दी थी, और इस बार भी आप देखिए किस तरह से आंदोलन का प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। क्या समझा जाए, क्या वाकई किसानों की मांग जो है वो जायज है, या फिर अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीकी के कारण इस तरह से फालतू में बेकार में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? संदीप जी। प्रधानमंत्री वो भी कहते रहे जब वो विपक्ष थे, तो ऐसा नहीं है इस बात से हर कोई एग्री करे कि जो किसान है, किसान की समस्या है, इससे इंसान नहीं खेलता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से किसान कानून को वापस किए गए, एक तरीके से आप मानिए कि सरकार ने दूसरा काम किया था, तो लचीलापन दिखाया था। तो आज की तारीख में जिस तरीके से 2000 के चुनाव सर पर है, मुझे लगता है किसानों को कोई सॉफ्ट रास्ता निकालना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। किसान मारा जाएगा वो भी हिंदुस्तानी है, कोई जवान मारा जाएगा वो भी हिंदुस्तानी है, और नहीं हमें इस चीज को अपनी
उनको कर लेना चाहिए कि हमें सरकार को झुकाना है, ना सरकार को ये लगना चाहिए कि हमें नहीं आके भगाना है, खदेड़ना है। क्या हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता है वो इस स्तर पर आ जाए कि वे अपने ही लोगों को खालिस्तानी कहने लगे, अपने ही लोगों को आतंकवादी कहने लगे, अपने ही लोगों को लुटेरे कहने लगे? वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें होती है, जो भी पार्टी विपक्ष में होती है या अलग अलग जो संगठन है वो आंदोलन करते हैं, ये पहली बार नहीं है, ये चीजें चलती आ रही है। लेकिन हमें अपनी भाषा पर भी संयम रखना पड़ेगा। अगर भाषा पर संयम रहेगा तो मुझे लगता है ये बेहतर हो सकती है। जो जबान से निकली हुई बात वो कभी वापस नहीं आती और वो बहुत अंदर तक घर कर जाती है लोगों के दिलो दिमाग में। अभी हमने बंगाल की एक जो देखी वहाँ पे पुलिस अधिकारी को किस तरीके से बातें हो रही है, किस तरीके से लड़ाई, ये चीजें सामने यानी नहीं कह आनी सकते हैं चाहिए। कि समाधान निकालना जरूरी है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो जवान हो चाहे वो किसान हो। राजेंद्र जी देखिए, अब तक 5 दौर की बैठक हो चुकी है। पहले दौर की बैठक विफल रही, दूसरी भी बैठक विफल रही, तीसरी भी बैठक विफल रही, लेकिन चौथे में आपको एक प्रस्ताव दिया गया 5 साल तक एमएसपी रेट पर किसानों द्वारा अनाज सरकार खरीदेगी और बाध्य होगी अनाज खरीदने के लिए। लेकिन बावजूद इसके किसानों ने चौथे दौर की बैठक के दौरान दिया गया प्रस्ताव ठुकरा दिया। देखिए, शाही जी का ये कहना है 2 कदम हम चल रहे हैं, 2 कदम आप चलिए, और बीच का जो एक समाधान निकलना चाहिए उसे निकालने में हमारा सहयोग कीजिए। ये नहीं कि जो आपकी मांगे हैं जबरदस्ती उन मांगों पर अड़ जाना। अगर आप अड़े रहेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, बात जहाँ तक किसानों की 2 कदम बढ़ने की बात है, किसान तो 4 कदम आगे बढ़ रहा है। सरकार तो 1 कदम बढ़ने को भी तैयार नहीं है। आप 4 फसलों पर एमएसपी देने की बात कर रहे हो, बाकी देश का क्या होगा और किसानों का क्या होगा, जरा उस बारे में भी एक बार सोच लेना चाहिए। दूसरी बात एक निकल के आती है कि भाई 2 कदम किसान बढ़ नहीं रहे हैं। किसानों ने जब वार्ता का दौर टूट गया उसके बावजूद भी अपनी तरफ से कहा है कि हम 2 दिन तक फिर इंतजार करेंगे कि ना जाने सरकार को कुछ हमारी क्या कहते हैं सुध-बुध आ जाए, कुछ हमारे बारे में सोच ले। क्योंकि दिल्ली कहने के लिए दूर नहीं है, लेकिन अभी भी करीब 250-300 किलोमीटर दूर है। चल के आना है, ट्रैक्टर से आना है, अपने ही परिवार के लोगों से टकरा के यहाँ तक आना है। तो हम लोग भी सोचते हैं कि ना जाने समझौता हो जाए, जो किसान की सरकार की जो हठधर्मिता है वो टूटे और किसान सरकार से बात करे। कोई नई मांगे हम लोग लेके नहीं। हमारे साथी अभी भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि भाई नई मांगे रख देते हैं। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं, बिल्कुल सफाई देना चाहता हूं कि इसमें कोई नई मांग नहीं है। ये सिर्फ वही मुद्दे हैं जो 13 महीनों के आंदोलन के बाद भारत सरकार ने किसानों से कहे थे कि भाई हम इन मांगों को आपको पूरी कर देंगे। 6 महीने का समय मांगा था हम लोगों से। हम लोगों ने तो 2 साल तक इंतजार किया। उसके बाद 3-4 महीने से हम लोग कह रहे हैं भाई या तो हमसे वार्ता कर लो, नहीं हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। फिर हमारा क्यों रास्ता रोक रहे हो भैया? भाई बस की बात करते हो आप, साधन संसाधन की बात कर रहे हो, ट्रैक्टर की बात कर रहे हो। आप लोग कहते हो जी हम क्रेन ले आए। अरे क्रेन लाने के लिए मजबूर भी तो आप ही कर रहे हो ना। पता नहीं कहाँ से चीज लाके आ गए, ऐसी चीजें लगा रहे हो जिसे हम लोग हटा ही नहीं सकते। रास्ता क्यों रोक रहे हो? आने दो, दिल्ली में आने दो, कहीं भी बैठने की एक जगह दे दो। हम तो नहीं कह रहे कि आप हमें बॉर्डर पर बैठाओ। दिल्ली में आने का अधिकार हमारा नहीं है क्या? हम लोग नहीं बैठ सकते क्या दिल्ली में? हम लोग दूसरे को बैठा, खुद बैठने के लिए आते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे कैसे काम चलेगा? बातों से जो समाधान निकलेगा वो सिर्फ बातों से ही निकलेगा। आप टकराव वाली स्थिति पैदा करोगे तो देश का किसान फिर से एक साथ हो जाएगा और फिर टकराव की स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। ठीक है, शाही जी बोलिए। मेरा राजेंद्र जी से सीधा सवाल है और बहुत स्पष्ट सा सवाल है। राजेंद्र भाई देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा जो बना था उससे कमेटी के सदस्य मांगे गए थे, वो कमेटी के सदस्य आज तक नहीं आए। पहला सवाल। दूसरा सवाल, चलिए आपकी एमएसपी पर कानून की बात सरकार अगर मान ले, कानून बन जाता है। इसमें होता है कि भाई सरकार अगर इस पर खरीदेगी, नहीं खरीदेगी तो उससे कम पे जो खरीदेगा उसको जेल हो जाएगी। भंडारण नीति होती है। मान लीजिए कि आपका टमाटर ज्यादा हो गया और टमाटर खरीदे, जितना खरीदना था सरकार ने खरीद लिया, उसके बाद बच गया 1-2 लाख टन। अब प्राइवेट प्लेयर हैं वो नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि अगर उससे कम पे खरीदेंगे तो जेल हो जाएगी उनकी। सरकार का भंडारण वो आखिर वो उपज कहां जाए? दोबारा लौटूंगी तो मैं चाहूंगी कि आप अपना जवाब जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर किसान भी बातचीत के लिए तैयार है, सरकार भी बातचीत के लिए तैयार है, तो परेशानी आखिर है कहां? बीच में आखिर वो कौन सी गांठ है जिसे खोलना अभी बाकी है? यह वक्त छोड़ से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इस पर लगातार जवाब दे रहे हैं। बोलिए अश्विनी जी। मैंने राजेंद्र जी से जो सवाल पूछा, सवाल देते कि आखिर किसानों को
एमएसपी पर सरकार कानून बना देती है तो जो उपज बचेगी सरकार के खरीदने के बाद वो कौन खरीदेगा और उन किसानों का क्या होगा? बताइए राजेंद्र जी, जवाब सर, दीजिए। मुझे ये बताइए कि किसान के टमाटर आपकी अगर आप खरीद लोगे, अगर वो बच जाएंगे, तो आप ही तो कहते हो कि भाई इसका कोई भी प्रोडक्ट बना लो खाने वाला, तो सरकार बना लेगी, बेचारा किसान खेती करेगा या प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगाता डोलेगा? राजेंद्र भाई जी, टमाटर हमारा यही- हर साल खराब होता है, हम भी तो इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी फसल खराब ना हो। अब आप ये तो मैं यही सरकार को रोक रहा देखना हूं। चाहिए आप- ना, ये काम हमारा थोड़ी ना है। बस सरकार कहती है कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, हम उस मुद्दे पे बात करने की बात करते हैं। सब आप आपसे अधिकार की बात करते हैं, आप हमारा टमाटर हमें हमें उल्टा बेचने के लिए लगे हुए हो, ऐसे कैसे होगा साहिब भाई? आप ही लोग तो कहते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई जो किसान नेता के पास फूड प्रोडक्ट है उनकी टेक्निकल कहते हैं चीज- बढ़ोतरी करी जाए, तो सरकार करेगी ना इनका काम। मैं कह रहा हूं, इसका काम हम थोड़ी इसलिए- करेंगे राजेंद्र भाई। हम भी तो लीजिए, उसी तरीके उसी आधार पर अपना अपना अधिकार मांग रहे हैं जिस तरीके से उद्योगपति मांगते हैं। एक प्रोडक्ट राजेंद्र- तैयार करता अच्छा, है ठीक है। उद्योगपति, चलिए, उसका उद्योगपति मांगते एमआरपी हैं। डाल देता है उसका। भैया हम अपनी बात करने लगे, तो टैक्स एमएसपी देते की हैं। बात करने लगे तो उसमें दर्द हो रहा है आपको। अब इस दर्द की दवा उद्योगपति हमारे पास मांगते थोड़ी ना है, हैं। इस दर्द की राजेंद्र दवाई भाई, तो आपके पास लेने के लिए आ रहे हैं हम उद्योगपति लोग, मांगते आपसे हैं तो बात टैक्स करने के लिए आ रहे हैं हम देते लोग। आप सब्सिडी ले रहे हैं और उद्योगपति बनने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम उद्योगपति तभी बनने की बात नहीं कर रहे हैं। चलेगी। आप हमारे प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हमसे कि जो हमने आपको दे दिया और आपसे खराब हो गया। अब ठीक उसका- है राजेंद्र जी, पैसा भी एक हमसे बार लूटोगे आप। मैं कोशिश करती हूँ शायद अश्विनी जी को समझा पाऊं बेहतर तरीके से। अश्विनी जी देखिए, राजेंद्र जी का ये कहना है, जो आपने टमाटर का जिक्र किया, मान लीजिए कोई सी भी फसल है, सरकार ने अगर खरीद लिया, बावजूद इसके अगर लाखों क्विंटल के हिसाब से वो बच भी जाता है, तो ये कहना है राजेंद्र जी का कि सरकार के पास हर एक संसाधन है, सरकार के पास पैसा है, लेकिन किसानों के पास ना तो संसाधन है, ना तो समय है और ना ही पैसा है। ऐसे में अगर आप ज्यादा फसल और किसानों से खरीद लेंगे और उसका दूसरा प्रोडक्ट अगर आप बना लेते हैं, क्योंकि आपके पास सारे संसाधन है, आपके पास फैक्ट्रियां हैं, आप किसानों से अनाज खरीद के उसका कुछ भी बनवा सकते हैं, लेकिन किसानों के पास ना तो समय है, ना ही संसाधन है कि वो बचे हुए फसल का कोई समाधान निकाल सके, तो ऐसे में तो किसानों का नुकसान हो जाएगा ना। सरकार ने इसकी व्यवस्था कृषि कानूनों में किया था। सरकार ने कहा कि प्राइवेट जो कारपोरेट घराने हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, जो पंजाब में आज भी चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, पहले चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और आपके दरवाजे जाएंगे, जो सरकार से खरीदने से बचेंगे वो आपसे खरीदेंगे और उसका वो जो भी करना वो करेंगे, उनकी मजबूरी होगी खरीदना। लड़ाई तो उसी लेकिन बात की थी कि भाइयों, आपने तो कहा खारिज कि कर जो भी दिया। बचेगा, अब बचने का पैमाना क्या तय करेंगे हम लोग? हम यही तो पूछना चाह रहे हैं, भाई बचने का पैमाना कहाँ से तय कर पाओगे आप? क्यों नहीं? आप सरकार तो मेरी की बात सारी- सुनिएगा, आपको सरकार का आज नियम एक है, फसल हमारी सरकार आपने का ज्यादा एक खरीदी, भंडारण उस पर दर्द हो की रहा है। है, हमारी भंडारण मेरी का बात एक, सुनिएगा, अ, हमारा लिमिट लहसुन है, आप 5 रुपए किलो सारी खरीद लेते जिम्मेदार हो, हो जाए। 10 रुपए किलो खरीद लेते सरकार हो, आपको रास्ता बाजार में वो नहीं 300, मानेगी। 400, 500 रुपए किलो बिक रहा है, उस पर सारी आपने नहीं जिम्मेदारी कहा सरकार कि ले भाई ले। इनको पैसा वापस मिलना बीमा आप चाहिए। कराएंगे, भाई बीमा इन्होंने का 2 रुपए पैसा किलो, 5 रुपए किलो सरकार बेचा है, आज 50 रुपए 100 रुपए किलो चीज बिक रही है। आप कि चलो खेतों में प्रॉफिट इनको अपने दे दो। काम करेंगे, सरकार नहीं, उस पे मनरेगा भी का बात पैसा करनी आपको चाहिए दे। ना। क्या मांग हम लोग करते इसी हैं भाई लड़ाई आप को लोग? लड़ रहे हैं हम लोग। ये कौन सी चीज कि रखते भाई हैं आप हमसे लोग? चीज मंदे में खरीद कर सरकार आप महंगे में सुधारने बेच का लेते हो, ये तरीका है आपको होगा। तो उस समय और तो कुछ आप नहीं नहीं है। कहते हो कि भाई सरकार बाजार में बिक रही है 100 तो रुपए किलो, मानेंगे नहीं। आपसे 5 रुपए किलो कहेंगे खरीद ली, सरकार ले ले। चलो भाई इस 95 रुपए का सरकार को इनको बंटवारा दे रास्ता लेना दो, पड़ेगा। हमारी कोई चीज खराब हो सरकार जाए आपके द्वारा नहीं है। तो आप उसका पैसा हमसे सरकार- अच्छा दोगे। ठीक है, ये ठीक नहीं है चाहिए। राजेंद्र जी और साहिब जी, ये अश्विनी चीज जी, नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे पास समय बहुत कम है, अगर इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा ना करके हम सीधा ये सोचे कि देखिए 4 दौर की बैठक विफल रही है, जग जाहिर है, 5वें दौर की बैठक होनी है, क्या ये उम्मीद की जाए कि अब समाधान निकल जाएगा? बहुत कम शब्दों में अश्विनी जी आपसे भी चाहूंगी जवाब और आपसे भी राजेंद्र जी जवाब चाहूंगी। पहले अश्विनी जी आपसे। पूजा जी देखिए, सरकार हमेशा खड़ी है किसानों के साथ, किसानों के लिए बेहतरी के लिए काम कर रही है। किसानों को इनकी मांग है, हम पेंशन सरकार दे रही है। सरकार इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रही है। 2 लाख करोड़ से ऊपर का किसान ठीक है। सम्मान निधि इनके खातों में जा चुका है। ठीक है। नलकूप की व्यवस्था में हम कर रहे हैं। राजेंद्र जी देखिए, राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि मार्च आगे हम लेके जाएंगे, लेकिन अब समझा जाए कि 5वें दौर की बैठक सफल रहेगी? बहुत कम शब्दों में। किसान हमेशा अच्छी अपेक्षाएं करता है, अच्छे विचार हम उम्मीद करते हैं कि 5वें दौर की जो बात हो बिल्कुल सकारात्मक हो। ये जो तनाव वाली स्थिति इस देश के अंदर हो रखी है, जो देश की सरकार ने कर रखी है, वो तनाव वाली ठीक है। स्थिति खत्म हो। बिल्कुल आंदोलन जो है अपनी जगह है, लेकिन जो तनावपूर्ण माहौल बनना है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया, चलिए, ये ठीक नहीं है। होना चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये कि क्या किसानों की समस्या का समाधान, ये शब्द समाधान, क्या 5वीं दौर की बैठक में निकल पाएगा? क्या मार्च का ऐलान कर चुके राकेश टिकैत इसे यही रोक पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।